कर दो और जीता है मेरे हाथों में, पैरों में, मेरे हृदय में महसूस है। हमें जानते हो झूठ है, इसका औलाद होता एक बाप के नाम की बुराई इस अवध में बहुत सारे व्यक्ति को हर एक व्यक्ति से ऑनलाइन सुना और देख रहा था और सभी को प्रभु आपके हाथों में जाऊं। मैं चाहता हूं तेरा पवित्र आत्मा तेरे प्रत्येक बच्चों के अगुवाई करे। इस दुआ को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया कहे हालेलुया। आप जैसे खड़े हैं प्रभु के वचन में से पढ़े निकाल देंगे, इनको थोड़ा कम कर देंगे प्लीज। योना का सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और उसकी 30 आयत में पढ़ूंगा जो आज सुबह हमारे लिए विषय होगी, जहां से हम विषय लेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 30। आमीन आमीन। यहाँ यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। प्रभु की आशीष प्रभु के पढ़े गए वचन को प्रभु आप सभी पास बैठ सकते हैं। उसके नाम में तालियां देंगे एक बार फिर से। प्रभु का नाम मुबारक हो आज की सुबह के लिए और आप सभी के लिए जब यहाँ पर जमा है। परमेश्वर के भवन में जमा होना सबसे आशीषित बात है। हालेलुया। यीशु के पवित्र मधुर नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की। और कल शाम की मीटिंग थी भाई हारून के घर पे और वहाँ पर भाई सिलास हमें मिले बहुत दिनों के बाद। भाई अपना प्रेज द लॉर्ड ने भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आशीष दे। आमीन। और हमारे लिए सप्ताह आशीषित रहा। हमारे पास 2 सभाएं थी और हमने उससे की। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बातचीत करी। बहुत से लोगों की गवाही थी कि प्रभु ने हमसे बातचीत करी। शायद 40 मिनट का संदेश था दोनों जगह पर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि कितने मिनट का संदेश है। उस 40 मिनट में, उस 1 घंटा 40 मिनट में कितने मिनट प्रभु ने आपसे बात करी, यही महत्वपूर्ण। आमीन। और अगर प्रभु सारे 1.5 घंटे में मुझसे एक बार बात कर ले तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। हालेलुया। और हो सकता है कि बात शुरुआत मीटिंग के शुरुआती पहले मिनट में हो सकता है, मीटिंग के आधे में हो सकता है कि मीटिंग के आखिरी मिनट में हो, लेकिन कभी न कभी समय आता है जब पवित्र आत्मा से बात करते हैं। लेकिन तब वो बहुत बेकार हो जाता है जब आप इस घर से, इस भवन से बाहर जाते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसे फिर से अपने जीवन के बहुत सारे कामों द्वारा टाल देते हैं। तब पवित्र आत्मा फिर बार बार आपसे बातें नहीं करेगा। बाइबल में लिखा कि मेरा आत्मा सदा बात ना करेगा। हमें लेकिन उसका सही अनुवाद है कि मेरा आत्मा सही हमेशा तुम्हारे साथ प्रयास नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे साथ कोशिश नहीं करेगा, हमेशा तुम्हें सहायता का हाथ नहीं देगा। कभी न कभी मैं उस सहायता के हाथ को हटा लूंगा। जैसे बाइबल रोमियो 8:28 में कहती है, 8 पीछे जाकर 8:24-26 में पढ़ेंगे, बोले आत्मा भी हमारे साथ हमारी सहायता करता है, हमारी दुर्बलता हमारी क्या करता है। लेकिन बाइबल कहते हैं मैं हमेशा सहायता नहीं करूंगा। कभी ना कभी किसी न दिन वो आखिरी मैसेज होगा, आखिरी सरमन होगा, आखिरी टाइम होगा जब परमेश्वर अपना हाथ हटा लेगा, फिर जाओ जहां तुम्हें जाना है। आमीन। वो कब आखिरी हो जाएगा आप नहीं जानते। आमीन। इसलिए आज ही वो आखिरी होने दो कि आज जब आप सत्य को सुनो तो बस आज से पीछे मत मुड़ो। आमीन। बाइबल कहती है मैं सदा सहायता नहीं करूंगा। जैसा मैंने बताया था 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में जब वो एथलीट गिर गया था और उसके पैर में मांसपेशियों में हैमस्ट्रिंग हो गई थी, खिंचाव आ गया था, उसका बाप ने उसको सहारा दिया। आपने फोटो इंटरव्यू में देखी होगी। और ने कहा अगर तुम नहीं दौड़ सकते तो मैं और तुम एक साथ दौड़ेंगे। और ऐसे हमारा पिता है कि आपको परेशानी की दिक्कत आती है, आप परीक्षाओं में तमाम बीमारियों में विश्वास से पड़ जाते हैं, आपका बाप आपके पास आता है और आपके कंधे में हाथ डालता कहता आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ रन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल फिर ये कहती है कि मैं सदा तक ऐसा नहीं करूंगा। जब अपना मन मोड़ लेते हैं, ओ भाई तो रोज ही यही बातें कहते रहते हैं, तो फिर समझ लीजिए आपके दिन खत्म हो गया। ये नहीं बाइबल में नहीं लिखा कि न्याय हो गया, लेकिन बाइबल लिखा कि न्याय होगा। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा कि उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर से बगावत करी अभी भी कैद कर रखा है कि न्याय में जाए। न्याय हुआ नहीं लेकिन वो न्याय में जाएंगे जरूर। उनके पास कोई अवसर नहीं है, कोई चांस नहीं है कि फिर बच सके। हम कह सकते हैं कि न्याय हुआ नहीं, लेकिन हम न्याय में शायद पड़ गए। तीसरा खिंचाव शुरू हो गया और तीसरे खिंचाव में यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया जो बच नहीं सकते थे। आप कहेंगे मुझे तो प्रचार मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप बच नहीं सकते। आप ये मत सोचना मुझे तो प्रचार मिल रहा है मैं बच सकता हूँ। यीशु मसीह ने उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया जो बच नहीं सकते थे। और नबी कहते क्या पता थर्ड फुल में यही हो रहा हो कि नाश हुए लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए और बचाए हुए एक तरफ इकट्ठे हो गए और आप भी प्रचार सुन रहे हो, कलीसिया प्रचार सुन रहे हो, लेकिन क्या पता नाश हुए प्राण सुन रहे हो, सुन रहे फिर भी बचेंगे नहीं।
तो प्रचार सुनने के इसका मतलब नहीं कि आप बच जाएंगे, क्या पता आप सील हो गए हो, क्या पता मुहर हो गए हो, मैं नहीं जानता याद देखो क्या आपके साथ क्या है। लेकिन आज सुबह में मेरे पास एक संदेश के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और मेरा शीर्षक वही है जो यूहन्ना की सुसमाचार की 3 अध्याय के 30 वचन में कहा, आवाज है कि वो बढ़े और मैं। और इसमें अगर इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसका सेंस इस प्रकार से निकलेगा कि जरूरी है कि मैं घटूं कि वो बढ़े। हालेलुया। क्योंकि ये असंभव है कि आप ना घटे और आप ऐसे रहें और वो बढ़ता चला जाए। वो बढ़े इसका मतलब ये है कि आप घटे तभी वो बढ़ सकता है। और इसी विषय में आज सुबह हम बातचीत करेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले 2 सप्ताहों से और पिछले सालों से जब से हम परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर की गौर में, वो हमसे हर दिन बातें करता है। अगर आप प्रभु से बातें नहीं करते हर दिन प्रभु आपसे बातें नहीं करता तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बाइबल बताती इवन आदम और की गुनाह में जाने के बाद परमेश्वर ऑन टाइम था। परमेश्वर मीटिंग के टाइम पर, सर्टेन टाइम पर, निश्चित समय पर अपने वचन के मुताबिक उपलब्ध था, उपस्थित था। जबकि उसको मालूम था कि बच्चे गिर चुके हैं, जबकि मालूम था गुनाह अंदर आ गया, जबकि मालूम था कि प्रोग्राम डिसमिस कर दिया गया, तो भी परमेश्वर अपने टाइम पर वहां था। ये परमेश्वर है। मनुष्य गड़बड़ कर सकता है, मनुष्य भूल सकता है, मनुष्य अविश्वास कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ऑन टाइम ही होता है। हालेलुया। परमेश्वर फिर भी वहां पर उपस्थित था, उपलब्ध था और उसे बात करने की कोशिश कर रहा था। ये आदम था जो डर गया था, ये आदम था जो छुप गया था, ये आदम था जो बगले झांक रहा था, ये आदम था जो आपने कहने में मुस्कुर कंजूसी दिखा रहा था। हालेलुया। जब इस पवित्र आत्मा ने बताया कि चेहरे पर वो रिफ्लेक्ट करता है। कौन ऐसा होगा जो इसके जेब में 2-2000 की 25-30 नोट पड़े हो और बड़ा मासूम बैठा हो? बहुत दिक्कत है। जेब में पड़े हुए 25-30 हजार, शायद भपी लहरी की तरह 5-10 उंगलियों में अंगूठियां 10-15-20 डॉलर गले में पड़ा हुआ, फिर भी मायूस कैसे हो सकता है जब उसको मालूम है अकाउंट में भी लाखों करोड़ है? फिर भी वो मासूम कैसे हो सकता है? फिर भी उदास कैसे हो सकता है? फिर भी लोग चर्च में उदासी चेहरे के साथ बैठते हैं जैसे पता नहीं क्या लुट गया इनका। इसका मतलब अंदर कुछ जायदाद है नहीं, अंदर कुछ आश्वासन है नहीं, अंदर कुछ परमेश्वर ने डाला हुआ नहीं है। क्योंकि आप अपनी ही जोड़ में लगे हुए हो, तो ये क्या हो गया, फिर मुझे ड्यूटी जाना है, फिर अभी 3 घंटा फिर वही बातें सुननी पड़ेगी। आपका चेहरा दिखाता है काला पड़ चुका है। साउथ इंडिया से मेरे पास एक फोन है, वारंगल से, शायद तेलंगाना है, वहाँ स्टेट नया स्टेट बना है। और आज से लगभग ये 8 साल या 7 साल पहले की बात है। और वो लैंग्वेज मैं नहीं जानता, सिस्टर कल्याणी जानती है कि वो लैंग्वेज हमको मालूम नहीं। और वो मैसेज का पास होता है ब्रदर श्रीनिवासन करके, आज भी मेरे फेसबुक पर फ्रेंड है और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है। और उन्होंने मुझे फोन किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फोन किया कि ब्रदर प्लीज आप मेरा एक्सेप्ट करें। और बातचीत हुई, जैसे भी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश और हिंदी में बात हो सकती थी, उनकी हिंदी टूटी फूटी थी और हमारी तो मिलाकर कुछ ऐसा टूटा फूटा सा हो गया। और उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर मैंने आपका फोटो देखा व्हाट्सएप जो भी आपका फेसबुक पर उस समय लगा हुआ था, और उसने भाई ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि आप एक परमेश्वर के वास्तविक जन हैं। मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही मेरी बातचीत हुई थी। और जो रिफ्लेक्शन, जो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑरा, हिंदी में कहते हैं आभा मंडल, जिसका कोई स्रोत नहीं होता, जहां से आप जनरेट करते हैं, ये नहीं होता है, ये बस होता है। जैसे सुबह 5:30 बजे या इस समय 6 बजे आप जगते तो सूरज आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो आभा मंडल आसमानों में वो दिखता है, इसे कहते हैं ऑरा। उसने कहा मैंने उस फोटो में वो परमेश्वर का जो ऑरा था, जो आभा मंडल था, वो देखा। इससे मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना तारीफ करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी तारीफ है नहीं है, यीशु मसीह की होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। अदरवाइज नहीं करेगा वो, हालेलुया। अदरवाइज आप कितना भी जानकारी रख लो, वो आप कितना भी, जैसा कि मैं कल बता रहा था, आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी रख सकते हैं, एम्पियर के बारे में, वोल्ट के बारे में, वॉट के बारे में, और कितने एम्पियर का स्विच होता है, सारी जानकारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रख सकते हैं। लेकिन जब एक बार झटका लगता है तब पता चलता है वास्तव में होता क्या है। वरना पढ़ सकते हैं कितने एम्पियर, कितना वोल्ट, कितना वॉट और क्या और क्या और क्या, जो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब झटका लगता है ना, वो सारे पढ़ाई से अलग होता है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के बारे में झटका लगे। आपने बाइबल को पढ़ा हुआ है, आपने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा हुआ है, उसकी काबिलियत के बारे में, उसकी मिरेकल के बारे में, उसकी ग्रेस के बारे में, उसके साल्वेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब झटका लगेगा ना, समथिंग डिफरेंट, ये अलग हो जाएगा आपके जीवन
जीवन में, क्योंकि अभी तक आपने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। आमीन। वो झटका जरूरी है, और मैं चाहता हूँ सुबह आपको झटका लगे। कितने लोग तैयार हो झटके को लेने के लिए? हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जब दो समान करंट मिलते हैं तब कुछ नहीं होता है, लेकिन जब दो अपोजिट करंट मिलते हैं तभी कुछ होता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि आज हम मिले उस स्वर्गीय दूल्हे से, इस पृथ्वी के दुल्हन का मुलाकात हो, एक स्पार्क हो, एक झटका लगे, एक कुछ तो ब्लास्ट हो, ऐसे लगे ताकि लगे कि परमेश्वर का बीच में है। हालेलुया। उसका जो शक्ति का प्रभाव है वो हमारे बीच में जारी होना चाहिए। जैसे लाइट का जलना बताता है कि लाइट इज हियर, करंट है यहाँ पर। आप करंट को छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप ये जानते हैं यहाँ पर ऐसे पवित्र आत्मा का जो प्रभाव आता है, वर्किंग ऑफ पावर आता है, वो आपको महसूस करता है वो यहाँ है। क्या हमारे मनों में उत्तेजना नहीं जो हमसे बातें करता है? ये उत्तेजना दिखाती कि वो हमसे बातें कर रहा था, वो हमारे साथ था। वास्तव में ये यीशु था जो बातें कर रहा था, मनुष्य की विचार था, ये यीशु था, ये परमेश्वर था जो बातें कर रहा था। हालेलुया। और जब ये होता है, और अगर मुझे मेहनत अगर नहीं करनी होती है, अगर आप पहले से ज्यादा बेदारी से भरे होते तो हम डायरेक्ट तब तक संदेश में प्रवेश कर चुके होते। हालेलुया। हम ऑलरेडी तीसरे गेट में पहुंच चुके होते, लेकिन मुझे शुरू से शुरू करना पड़ता सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शांत आत्मा के साथ, उदास आत्मा के साथ, चिंता के साथ आते हैं, और आप परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं करते, तो अपनी सारी चिंता जब आपके पास आश्वासन होता है आपको मगन करता है। अभी आशा में हमने देखा, आशा में आनंदित रहो। कितने लोगों के पास बदल जाने की आशा है, कितने लोगों को नए देखने की आशा है, कितने लोगों के पास आशा है कि स्वर्ग में जाएंगे, तो फिर ये आशा आपको आनंदित करती है। हालेलुया। ये आशा को शोकित नहीं करती है, और आशा से व्यक्ति लज्जा उत्पन्न नहीं होती है, हमें हालेलुया आनंद उत्पन्न होता है। तुम्हारा पिता भी मेरा दिन देखने की आशा में उदास है, पता नहीं कब आएगा प्रभु, कहा तो है लेकिन देखो कब तक आता है, मगर हालेलुया। सो यूहन्ना या बपतिस्मा देने वाला कहता है अवश्य मस्ट, इंग्लिश से पढ़े अगर किसी पास इंग्लिश बाइबल है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 30। He must increase, but I must decrease. But I must decrease. But I must, परंतु अवश्य कि मैं भी घटूं। अगर ये जरूरी है अवश्य कि वो बढ़े, तो ये भी जरूरी, but I must decrease। ये हो नहीं सकता कि दोनों एक ही तरफ जाए, क्राइस्ट भी ऊपर की तरफ जाए और आप भी ऊपर की तरफ जाए, ये नहीं हो सकता। नो, हो जाए, ये दोनों अपोजिट लाइन है, एक नीचे जाएगा एक ऊपर जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कि हम भी थोड़ा क्या करें, इंसान है, वही इंसान को तो मरना है, क्या करे, हो जाता है, यही तो मरना है, यही तो, और वो कैसे बढ़ेगा जब तक हम घटेंगे नहीं। ये फार्मूला आपको जान लेना है। जब किसी व्यक्ति के अंदर में कैंसर का जीवन आ जाता है, कैंसर के जो जर्म्स आ जाते हैं, तो वो कैंसर भी बढ़ता है। और आप जानते हैं जब कैंसर बढ़ने लगता है तब होता क्या है, आपकी लाइफ घटने लगती है। कोई डॉक्टर, कोई साइंस ऐसा दुनिया में जो बताता कि कैंसर की उम्र बढ़ा और आपकी उम्र बढ़ रही है। इतना डेड सेल होता है, डॉक्टर साइंस इतना निश्चित होती है, कहती बस 3 महीना बचा है, बस 2 महीना बचा है, बस 1 हफ्ता बचा है, दोनों एक साथ ऊपर नहीं जा रहे। कैंसर जब आता है, जब आपकी लाइफ कम होती जाती है, इसलिए थोड़े से समय बचे, जो भी खिलाना है, सेवा करनी कर लो, ऐसा बोलता है, क्योंकि जानते हैं कैंसर ही बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये तो घटेगा ही घटेगा। और नबी कहता कैंसर एक जीवन, एक दुष्ट आत्मा है, एक गलत जीवन है, एक दुष्ट आत्मा है, अपना जीवन आप में रखता है और बढ़ता है, और आप एक दिन मर जाते हैं। कैंसर फाइनली जीत जाता है दुनिया में। और ऐसे से कैंसर एक दुष्ट आत्मा एक जीवन, ऐसे पवित्र आत्मा एक जीवन है। आमीन। लेकिन वो पवित्र आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा, वो पवित्र और वो परमेश्वर का जीवन है। और जब वो किसी व्यक्ति के अंदर में आता है, तो भी निश्चित होता है कि आप घटेंगे और वो बढ़ेगा। जैसे कैंसर एक दिन जीत जाता है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा भी एक दिन जीत जाएगा। लेकिन देखो कैंसर इतना निश्चित है, कैंसर के प्रति लोगों का इतना विश्वास है, कैंसर पे ज्यादा इतना डिपेंड है कि वो जीत जाता है, जो उसका जीत दिखाई देता लोगों के जीवनों में। लेकिन परमेश्वर 40 सालों से, 30 सालों से, 25 सालों से आने का वादा कर रखा है। लोग कहते हैं आई हैव होली स्पिरिट, लेकिन उनका जीवन अभी भी बढ़ता चला जा रहा है, और पवित्र आत्मा ने अभी भी जय नहीं पाया है। जैसे कि कैंसर 3 महीने में जय पा जाता है। समझ में क्या कह रहा हूं? हालेलुया। कैंसर तो इतनी जल्दी जय पा, लेकिन
इसलिए पौलुस ने क्या कहा, अगर आप पढ़ेंगे लिखा हुआ कि अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में, कि दोनों एक साथ कैसे बढ़ेंगे, दोनों एक साथ ऊपर कैसे जाएंगे, दोनों अपनी इच्छा कैसे पूरी करेंगे, दोनों अपना जीवन एक साथ कैसे ऊपर लेंगे, ये असंभव है। एक कैंसर वाला व्यक्ति जरूरी है कि जल्दी मर जाएगा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं जरूरी है कि मैं घटूं ताकि वो। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? आज इस सुबह में हम इस बात को फाइनल करके बाहर निकलेंगे। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वो बढ़ना लगे और आप घटने हैं तो कोई बात नहीं, आज ही हो सकता है। हम इसकी शुरुआत आज सुबह कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्रों के पास हमेशा अपॉर्चुनिटी यानी सौभाग्य होता है कि वो जब चाहें वो वापस आ सकते हैं। आमीन। लेकिन किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने कभी मौका नहीं दिया, इस्राएल को कभी मौका नहीं मिला, किसी भी और व्यक्ति को कभी, परमेश्वर के पुत्रों को एक मौका मिलता है कि वो जब चाहे वापस आ सकते हैं, जब तक दया का सिंहासन खुला हुआ है। और हमारा भाई जोसेफ कोलमैन कहता है दया का सिंहासन क्या है। आप कहेंगे भाई जोसेफ कोलमैन का क्यों बता भाई बहन, क्योंकि बात मैंने भाई बहन के मैसेज में नहीं पढ़ी, हो सकता है भाई बहन ने कहीं कही हो, लेकिन मैंने 11 से 54 मैसेज नहीं पढ़े, लेकिन मैंने भाई कोलमैन का संदेश पढ़ा कि दया का सिंहासन क्या है। और वो कहते हैं कि जब तक आपको परमेश्वर की बात कानून में समझ आ रही है, जब तक आपको ये फील होता है कि ये गलत और ये सही है, तब तक दया का सिंहासन आपके लिए खुला है। और जिस दिन आपको ये फील होना बंद हो जाता है, पादरी कुछ भी बोलने दो, चिकने घड़े की तरह या बत्तख की तरह बन जाते हैं कि कुछ भी होने दो, मेरा तो अपना लाइफ है, मुझे तो जो करना है वो करना ही है। आप न्याय में जा चुके हैं, जाएंगे नहीं, आप जा चुके हैं। जैसे फांसी की सजा दे दी जाती है फलाना व्यक्ति को, और अगर मान ले आज इस अक्टूबर का महीना है, उसे जनवरी में फांसी दे दी जाएगी। अभी वो मरा नहीं है, लेकिन वो मरने के लिए निश्चित है। फलाना तारीख जब निश्चित समय आएगा वो फांसी पर टंग जाएगा, ये बात पक्की है। अभी वो जिंदा कह सकता है मैं जिंदा हूं, लेकिन उसका मरना उतना ही निश्चित है जितना कि किसी और व्यक्ति का। ऐसे ही न्याय में जाना है। जो लोग कैद हो चुके, जो लोग परमेश्वर की आवाज अभी नहीं सुन पा रहे हैं या उसको ओवरलुक करते जा रहे हैं, उनका न्याय में जाना निश्चित है। जब भी होगा हो जाएगा, लेकिन वो न्याय में ही जाएंगे। लेकिन अगर आपके समझ में आ रही है कि आज परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, अभी मेरा लाइफ से नहीं, मुझे सेटल करना चाहिए वगैरह वगैरह, अगर आप ये आवाज सुन पा रहे हैं, याद रखिए दया का सिंहासन खुला हुआ है। और लेकिन अगर आप जाते हुए यहां से जाते हुए कहते हो कोई बात नहीं, फिर अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, अगली बार थोड़ा सा समय आओ, तो याद रखिए आपका मामला हो गया खत्म। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं कि घटने के लिए? इससे पहले कि आप ये दुआ करें कि वो बढ़े, आप ये कोशिश करें कि मैं घटूं। आमीन। आमीन। अगर मेरे पास यहाँ पर एक गिलास इतना भरा हुआ पानी है, इसमें मैं और डालूंगा तो इसमें थोड़ा पानी तो जो पहले से चाहे गंदा है चाहे कलरफुल है, जो भी वो पहले से है, और कभी न कभी उसका अस्तित्व, उसका रिएक्शन दिखाई देगा लाइफ में। लेकिन इसमें मैं पूरा सफेद और सही पानी ही डालूं, इसके लिए जरूरी कि मैं इसे खाली कर दूं। आमीन। जब तक मैं इसे खाली, अगर इसी में परमेश्वर और डाल दे, इसमें मैं डाल दूं कुछ, तो ये वो भी रहेगा और ये भी रहेगा, और ये बाइबलिकल नहीं होगा, और ये सही तरीका नहीं होगा। इसके लिए किसमें प्योर एक्लाइन वाटर डाला जाए, इसको खाली करना पहले जरूरी है। इससे पहले कि परमेश्वर अपने आप से आपको भरे, और आपको खाली जरूर ही करेगा। जैसा कि जॉन प्रॉफिट ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अवश्य कि वो बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो बढ़े मुझे घटना। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता किसी पानी में और पानी डाले, इसी जीवन में और जीवन डाले। अगर आप एजेकियल 36-28 पढ़ेंगे तो लिखता है तुम्हारा, मैं पहले कहूंगा तो तुम्हारा जो पत्थर वाला हृदय निकाल दूंगा। आमीन। काश ऐसा होता, 2 दिन धड़कते सीने में। परमेश्वर कहता है बेवकूफी है, अभी कभी भी ऐसा नहीं होगा। आमीन। मैं तुम्हारा एक पत्थर वाला हृदय निकाल करके मांस का हृदय डालूंगा। मैं तुम्हारी गंदी मैली जितनी आत्मा को निकाल करके एक नई आत्मा दूंगा, और उस नई आत्मा पर अपना पवित्र आपके मैंने जितने जीवन में परमेश्वर अपना जीवन नहीं डालने वाला है। कभी किसी कोई भी रेशम के उस पर बड़े चादर पर किसी जगह टाट का पैबंद नहीं लगाता है। लगाते क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जीन्स का पैंट या शर्ट फटा हुआ तो आप उसमें कॉटन नहीं चिपकाएंगे, अगर पैच लगा रहे हैं तो जीन्स ही लगाएंगे। आमीन। रेशम का कपड़े पर टाट का पैबंद नहीं करता है। टाट क्या मतलब जानते हैं? गोरी जूट वाला। और हमारा जो जीवन है वो टाट की तरह है, उस जूट की तरह है, मैला और चिथड़ा है। और परमेश्वर अपना जीवन इस पर थोड़ा सा पैच पर चिपकाएगा, थोड़ा सा यहाँ लगा, थोड़ा सा यहाँ। संडे मसीह दिखना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करता परमेश्वर। एंटायर चेंज, पूरा बीइंग आपका क्या कर देता है? वो बदल देता है। इसमें से उसमें से
जीवन मरणहार में से अमरता में, विनाश में से अविनाशी में, अविश्वासी से विश्वासी में, पापी से धर्मी में, पूरा बदलता पैच वर्क नहीं करता परमेश्वर। इसके लिए जरूरी है कि मैं घटूं ताकि वो बढ़ सके। क्या हम आगे बढ़े? और एक आयत, एक घटना में आपके सामने आज सुनो, में इसी पर मेरा पूरा संदेश आधारित होगा और ये आपको मिलेगा। दूसरा राजा, पहले मैंने इसके बारे में थोड़ी बात करी लेकिन आज थोड़ा विस्तार से करेंगे। कोई भी भाई इसे निकाल लेते हैं आवाजें पढ़ने के लिए। दूसरा राजा 4 अध्याय पहली 7 आयतें पढ़ेंगे हम। ये एलीशा है, एलिया की बात का भविष्यवक्ता। जरा देखिए यहाँ पर एक घटना घटी है और उस घटना को जरा पूरी तरह से हम चरितार्थ करेंगे। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। कोई भी भाई तेज आवाज से पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। ये पहली बात यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ये भविष्यवक्ताओं की पत्नियों में से कोई एक थी। अगर मैं आज की भाषा में कहूं, इट्स अ बिलीवर, शी इज बिलीवर, एक विश्वासी मैसेज की बहन थी। और आगे एलीशा की दुहाई देती है, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि मैं यहोवा का भय मानने वाला था। देखिए ये पहली बात तो बिलीवर थी और ये अब विधवा है, इसका पति मर चुका है। क्या आपको स्मरण है कि एलिया ने भी एक विधवा के घर में शरण पाई थी? हमेशा ने उसे भी एक विधवा के घर में भेजा था। क्या जरूरी है कि जिस पैटर्न पर एलिया ने भी चला उसी पैटर्न पर एलीशा भी चले? क्या जरूरी है कि जो कार्य यीशु मसीह ने किया वही कार्य कलीसिया भी करे? हालेलुया, सेम पैटर्न चलता है। एलिया भी विधवा के घर जा चुका है, मिरेकल को डन कर चुका है और यह एलीशा है। हालेलुया। और ये एलीशा के पास विधवा एक बहन आती है, एक स्त्री आती है जो भविष्यवक्ताओं की पत्नी में से एक थी और ये कहती है, अपना विश्वास को प्रकट करती है, मैं विश्वासी हूं, मैं यहोवा परमेश्वर की मानने वाली हूं, और दुहाई देती है। इसके साथ एक प्रॉब्लम चल रही थी, सुनिए। और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था, यानी कि इसका पति भी विश्वासी आया है हाँ, कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अब ध्यान दीजिए, एक औरत के लिए जब उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती, कोई नौकरी नहीं होती है, कोई जायदाद नहीं होती, तो उसका बेटा ही उसकी संपत्ति होता है, उसके बच्चे उसकी संपत्ति जो उसको खाना पीना खिला सकते हैं। लेकिन चूंकि जब उसका पति जीवित था, उसने कुछ कर्जे वगैरह लिए होंगे, जैसा कि परिवारों में होता है, लेकिन वो कर्जे को दे नहीं पाया और वो मर गया। और तब वो कर्जदार जो जिनका कर्जा उनके ऊपर था, वे आते हैं और चूंकि इसके पास देने के लिए कोई धन संपत्ति नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई सोना चांदी नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, सो वो कहता है कि हम तुम्हारे बच्चों को बंधुआ करके ले जाएंगे। और तब ये समझती है कि अभी तो अगर ये बच्चे चले गए, ये नहीं जा रहे, लेकिन अगर बच्चे चले गए तो इसके बाद जल्दी ही मर जाने के लिए कुछ, इस मरने का कोई और चारा नहीं होगा, क्योंकि शायद ये बूढ़ी है, शायद इसके पास कोई और जल्दी जायदाद है नहीं, तो ये कैसे जीवन यापन करेगी? तो शब्दों में किसके जीवन का एकमात्र अगर कोई सहारा था जिसके द्वारा जीवित रह सकती थी, ये 2 बच्चे थे। जैसे उस लंदबर के पास वो कबूतर के 2 जोड़े कबूतर थे जिसके द्वारा वो जीवित रह सकता था। और कई बार परमेश्वर आपको सिचुएशन में डाल देता है जहां पर आपके जीवित रहने का, आपके जीवन यापन का जो साधन है वो छीन लिया जाता है। और परमेश्वर सिर्फ ऐसा इसलिए करता था कि देखें कि आप अगला स्टेप क्या उठाएंगे, आप क्या परमेश्वर के साथ रिएक्ट करेंगे। कई बार हम घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है, और उस घबराहट में हम एक गलत निर्णय लेते हैं और कई बार हम बैकसाइड हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं। जैसे नाओमी हुई थी और उसने भी सोचा कि अभी इस गाय में कुछ नहीं रह गया, अभी मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन एक गलत निर्णय था। क्या हुआ, उसका पूरा हरा भरा खुशहाल परिवार खत्म हो गया। अगर आप उसके पति का, उसके बच्चों का नाम का अर्थ पढ़ेगा आपको पता चल जाएगा, अगर आपने पढ़ा हो मैसेज के अंदर। उसका भरा पूरा खुशहाल परिवार था, पति मर गया, बच्चे मर गए। आमीन। कभी भी अपने लैंड को, अपने स्टेट को, अपने फेथ को ना छोड़े, चाहे कुछ भी होता है। उस दिन में नाओमी के लिए वो लैंड इजराइल था, आज हमारा वो लैंड फेथ है, विश्वास। अपने विश्वास को कभी ना छोड़ो, कुछ भी होने दें। आप अगर इसे छोड़ करके आगे जाएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे लाइफ में, आप हमेशा धोखा पाएंगे। सो इसके बाद जीवन यापन के 2 ही साधन थे और उसके बेटे थे, लेकिन वो आ गए कि उन्हें बंधुआई करके ले जाएं। और जब उसको ऐसा फील हुआ तब परमेश्वर के नबी के पास भागती है, एलीशा की दुहाई देती है, प्रभु मेरे स्वामी, मेरे पास्टर, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे मामले में हम वकीलों के पास जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कंसल्टेट करते हैं किसी और बढ़िया लोगों से, कौन जानकार है,
और हम सही जगह नहीं जाते जहां पर आपको सही एडवाइस मिल सकती है। आमीन। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति आपको क्या एडवाइस देगा, तो अनपढ़ है, इसका तो कोई सोर्स नहीं है, कोई पहुंच नहीं है। याद रखिए कि परमेश्वर ने किसी सेवकाई को, किसी सेवक को नहीं खड़ा होता, उसके पास सोर्स और पढ़ाई और उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। परमेश्वर अलग तरीके से काम करता है। हालेलुया। और ये स्त्री कहां जाती है? एलीशा के पास जाती है। और देखिए आगे क्या होता है। एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अब यहां पर रुक जाए। एलीशा क्या जानता नहीं था इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? एलीशा ये जानता है कि आराम बेडरूम में क्या सोच रहा है, और एलीशा ये नहीं जानता कि स्त्री के साथ क्या हुआ है। आमीन। एलीशा सब जानता है। अगर वो आराम के राजा के बारे में जानता है कि कब चढ़ाई करेगा, कब पकड़ने आ रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं, कौन कौन सा उसका रणनीति है, तो एलीशा ये भी जानता है इस स्त्री के साथ क्या हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है, जैसा कि मैंने याकूब के बारे में बताया था, जब रात भर की लड़ाई दूत के साथ याकूब की हो गई थी, घोर होने वाली थी, सूरज निकलने वाला था, तब वो याकूब से पकड़ता और कहता जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। तब बाइबल बताती कि उसने पूछा तेरा नाम क्या है। ठीक बात ये, क्या सच में परमेश्वर को नाम नहीं पता था? फिर क्या को पूछा? अंगीकार कि मैं कहूं कि मैं आंगेबाज हूं। इसी का याकूब का यही अर्थ है कि मैं धोखा देने वाला, मैं आंगेबाज, मैं ओवर स्मार्ट पर्सन हूं। मैंने मेरी स्मार्टनेस से मेरे बाप को बेवकूफ बनाया, मेरी स्मार्टनेस से मेरे भाई को बेवकूफ बनाया, मैंने मेरी स्मार्टनेस से मेरे ससुर को बेवकूफ बनाया, लेकिन अभी मैं खुद बन गया। ऐसे होता है स्मार्ट लोगों का, वो कभी कभी खुद बनते, और जब वो तब बनते तब खुदा के अलावा कोई साथ नहीं आएगा। जितना भी स्मार्ट बनना है बन लो, ससुर को ढूंढ लो, भाई को ढूंढ लो, मम्मी को ढूंढ लो, जो भी करना है कर लो, सबको लूट लो, सबको बेवकूफ बना लो, लेकिन जिस दिन परमेश्वर बनाएगा ना, कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, जब कुछ होता तो खुदा के अलावा भी कुछ नजर नहीं आता। अब तो खुदा ही है। और ये स्मार्टनेस परमेश्वर ने बोला तेरा नाम क्या है? अंगीकार कर कि मैं याकूब हूं, बोल कि मैं अंगेबाज हूं, बोल कि मैं धोखेबाज हूं, बोल कि मैंने गड़बड़ की है, बोल मेरा नाम याकूब है। हाँ प्रभु मैं अंगीकार करता हूं, मैं गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, तूने अंगीकार कर लिया, दैट्स इट, ओके, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। तू क्या चाहती कि मैं तेरे लिए? नबी कहता किसी दिन आप ठीक बात बोलेंगे, किसी दिन आप ठीक बात बोलेंगे और पवित्र आत्मा आपको आपके ऊपर में टेक ओवर कर देगा। आमीन। नबी कहता जब वो स्त्री जो है यीशु मसीह के पास आई थी और कह रही थी मेरी बेटी को चंगा कर, यीशु मसीह ने 2 टके का जवाब दिया। मैं ऐसे कहता हूं 2 टके का जवाब दिया। बच्चों को रोटी कुत्तों का भी डालना उचित नहीं है, इसे 2 टके का जवाब कहा जाता है, इसे बेइज्जती कही जाती है, इसे ऐसे बोलते बिना मैनर्स की बात है। बच्चों की रोटी कुत्तों के, इट मींस उसी तरह से लगे तुम कुत्ते हो। हालेलुया, आमीन। लेकिन उस स्त्री ने कहा प्रभु ठीक बात है, यस, हम एग्री करते हैं, हम इससे ज्यादा है भी क्या है, हम एग्री करते हैं, कुत्ते हैं, लेकिन कुत्ते भी तो मेरे से जो चूर चार गिरती खाते हैं। यीशु ने कहा ठीक बात है, जा इसका तेरी बेटी मुझे हाथ रख देगी, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। नबी कहता किसी दिन तुम ठीक बात कहोगे, लेकिन जब मौका आता ठीक बात करने का हम बगले छुपा लेते हैं, क्योंकि हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे जब ठीक बात कर। लेकिन उसने कहा इसने ठीक बात कर, जा तेरी बेटी इसके कारण छंगी हो गई। क्या समझे? इसलिए तू क्या चाहती है? हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं जब मैं घर में जाऊँ तो मेरा जो बड़ा पतीला है, जो बड़ा हंडा है, उसमें सोने की असरपियां भरी हुई हो ताकि मैं कर्जे चुका सकूं। हालेलुया। बाइबल में एक बार गिलहरियों को बना करके वापस लौटे और उनका पहला विजिट मैन हेनरी राइट के घर में था। कहता मैन हेनरी राइट का नाम सुना। अब भाई बहनों उस बहन हेनरी राइट के घर में नाश्ते की टेबल पर बैठे उनकी बातचीत हुई थी। भाई बहनों अपनी टेस्टिमनी या अपनी घटनाएं जो हुई थी जंग पीछे पहाड़ पर उसको शेयर कर रहे थे। सिस्टर उस चक्रवात ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, और जब मैं नीचे आ रहा था एक आवाज निकाह ऊपर आ, फिर मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर से आवाज है, लेकिन दोबारा मुझे साफ आवाज सुना, वो बस तब मैं जान गया कोई और नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे बुला रहा है।
जैसे सारा ने किया था कि उसने क्या कहा, मैं गर्भवती होंगी। क्या कहा, जब तक आप इस पर देखेंगे आपसे फंसेंगे, अविश्वासी की तरह हरकतें करेंगे। लेकिन किसने कहा, जब ये समझ में आ जाएगा, किसने कहा, व्हाट सेज, प्रॉब्लम में होगी, हु सेज। आमीन। और वह ने कहा भाई बहन कुछ और नहीं, ठीक बात है। जब भाई बहन ने कहा, मैंने जब बोला तो तूफान शांत हो गया, जबकि 4 घंटे पहले रेडियो का अनाउंसमेंट, मौसम का ब्रॉडकास्ट सुना था कि अगले 7 दिनों में 20-20 फीट बर्फ जमेगी, और हमारे हाथ से हम हाथ को देख नहीं सकते थे, इतना बर्फ, इतना अंधेरा छा गया था। और भाई बहनों ने कहा, जब मैंने उस शक्तिमान को बवंडर में, चक्रवात में देखा, और मैंने कहा सूर्य चमकते रहे, अगले कुछ मिनटों में मेरे आंसू सूखे पत्तों पर टपक रहे थे। भाई बहनों कहते कोई और नहीं, ये वही एलोहीम परमेश्वर था। और सिस्टर हैप्पीराइट कहती है, भाई बहनों ये कुछ और नहीं, ठीक बात है। और जैसे हैप्पीराइट ने कहा ठीक बात है, भाई बहनों कहते पवित्र आत्मा से कमरा पूरा भर गया, और पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर में ऐसी बात डाल दी, प्रोफेसर ने मुझसे कहा इसे औरत को बोल, या सुबह जो भी मांगेगी इसे मिल जाएगा। हैप्पीराइट ने क्या कर दिया था, कुछ खास ठीक बात बोली थी, वचन पर विश्वास किया था, ये जाना था कि यीशु मसीह कल और आज सर्वदा। भाई बहन कहते हैं पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इस स्त्री को बोले जो चाहेगी इसको आज सुबह मिलने वाला है। कभी कभी परमेश्वर का आत्मा इस कंडीशन में आपको लेकर कहता है कि तो भी आप चुप रहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आता तो है, कुछ दे नहीं पाता है, क्योंकि हम लेने वाले नहीं बनते। भाई बहन कहते उसके पास उसके अपाहिज बहन थी, उसके बूढ़े माँ बाप थे, वो पैसों की तंगी में चल रही थी, लेकिन उसने ठीक चीज मांगी। इसके अलावा जो उसने मांगा, उसके अलावा जो कुछ ही मांगती, आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाता। बूढ़े माँ बाप कुछ सालों में मरते ही मरते, अपाहिज बहन कुछ सालों में वो भी मरती ही मरती, पैसा आ जाता फिर कल खत्म ही हो जाता। आप 1 करोड़ रुपए बैंक में डालो, कुछ काम मत करो, बैठ जाओ, गारंटी 2 साल में खत्म हो जाएगा। जब तक उसमें कुछ जुड़ता रहेगा वो खत्म ही होगा। मुझे गणित में पढ़ा गया, प्लस ही प्लस को प्लस करता है, जब तक उसमें कुछ प्लस नहीं होगा ना वो खत्म ही होगा। आमीन, इस बात को समझ लेना, यही मैथमेटिक्स बाइबल का भी है, जिसके पास है उसे और भी होना चाहिए। आमीन। एलिशा ने कहा तू क्या चाहती कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह ने कई बार इमाम से पूछा तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है, मैं तेरे कबूतर की जोड़े वापस खरीदवा दूं, मैं मेमना वापस एक ले आऊं? तू क्या चाहता है? यह कि मैं देख रही ना, यीशु मसीह में एक मेमना तो कबूतर की जोड़ों का प्रबंध कर सकता था, जब अपना टैक्स का प्रबंध कर सकता था, अपनी सवारी में गधी का प्रबंध कर सकता था, तो क्या इसके लिए एक मेमना 2 जोड़े कबूतर के बच्चों का प्रबंध नहीं कर सकता था? आप कहते मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बच्चों का ये, मुझे वो, इसमें ठीक है, वो कभी पवित्र आत्मा नहीं मांगा, नहीं मांगा, हम सुबह जब सो के उठते जब रात को मांगते, इतने पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें यहाँ अंदर होना चाहिए 24 घंटा। बाइबल कहती, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, मैं निरंतर यहोवा को सन्मुख जान के चलता हूँ, क्योंकि दाऊद 3 टाइम प्रार्थना करता था, निरंतर नहीं, लेकिन निरंतर परमेश्वर को सन्मुख जाके, जब तुम अपने जॉब में जाते हो, जब तुम अपने स्कूल में जाते हो, जब तुम अपने पार्टी में जाते हो, जब तुम कहीं यहाँ हो जाते हो, क्या तुम यहोवा को सन्मुख जानते हो? नहीं जी, कौन यहोवा कैसा पाते तो है नहीं, कोई विश्वासी भी इधर नहीं, कुछ भी पहनो, मसीहत वाला बागा नीचे होता है, ऐसा हमेशा कहता हूँ, और दूसरा वाला चढ़ाया, बस यही चलता है। हमें क्रिश्चियनिटी दिखाने का चीज यहाँ नहीं है, कलीसिया में नहीं मसीहत दिखाओगे आप यहाँ बड़े अच्छे बनकर आ सकते हो, मैं आ सकता हूँ, कोई भी आ सकता है, और यहाँ बड़े मसीह की तरह सब लोग एज ए लाइफ एक्टिंग करेंगे मसीह की तरह। मसीहत एक एक्टिंग नहीं है, लाइफ है। चूंकि हमें ऐसा करना चाहिए इसलिए हम ऐसा करते, ये एक्टिंग है। चूंकि मसीह हमें शराब नहीं पीना चाहिए, एक्टिंग कर रहे हो आप। चूंकि मैं मसीह से मुझे गाली दे, एक्टिंग कर रहे हो आप, ये नेचुरल नहीं है। अमिताभ बच्चन भी घर में नेचुरल रहता होगा, लेकिन पर्दे पर तो एक्टिंग करता है ना वो, उसको भी भूख लगती होगी, उसके घर में भी नाश्ता लेट होता होगा,
उसके कारण भी कहीं कहीं गंदगी कहीं डस्ट छा जाता होगा, कपड़े कभी नहीं धुलते होंगे। ऐसा नहीं कि वो ये सब पर्दे वाली कहानी है, हम पर्दे वाली कहानी जी रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। नेचुरल फरीसियों का मतलब एक्टर होता है, अभिनेता होता है, और हम वो नहीं बनना चाहते। आमीन, हालेलुया। मैं सोचता हूं कि हम सही क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल इस प्रकार से इस चीज को समझा रही है हमें, अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। जब तक आप नहीं घटेंगे वो आप में कभी बढ़ नहीं सकता। इसके लिए कि वो बढ़े आपका घटना जरूरी है, जरूरी है, अवश्य कि वो बढ़े और मैं। आगे क्या कहती है भाई बाइबल? बढ़े। तू क्या चाहती मैं तेरे लिए? एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि मैं तेरे घर में नहीं, मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। हाँ, तेरे घर में, जैसा कि मैंने आपको मैथमेटिक्स का सिंपल और आसान फार्मूला बताया कि ऐड में ही ऐड होगा, प्लस में ही प्लस होगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, इसके पास नहीं है उससे वो भी उसके पास है ये दिया जाएगा। तेरे घर में क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे मैसेज बहुत आसान हो जाएगा। पहले पूछा कि मैं तू क्या चाहती मैं तेरे लिए करूं, फिर पूछा तेरे घर में क्या है? क्या तेरे पास कुछ है? थोड़ा सा प्लस है, थोड़ा सा सीड है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा विश्वास है, मैं ऐड कर सकूं। इसलिए बाइबल पतरस की पत्री में क्या बात है? वही यही वजह कि लोग गर्जनाओं को, वर्चुअल्स को और एट्रीब्यूट्स को और पिरामिड को समझ नहीं पाते। मैं बहुत से प्रचारकों को, पास्टर को जानता हूं, जब उनको कोई चोटी का पत्थर वे रिजॉइस करते हैं, जब उनको नींव का पत्थर वे रिजॉइस करते हैं। उनसे को चोटी का पत्थर आनंद मनाएंगे, उनसे को बुनियाद का पत्थर आनंद, उनसे को कोने का पत्थर आनंद मनाएंगे। लेकिन जब सारे पत्थरों का एक कॉमन नाम बता तो पिरामिड, अरे सारे पत्थर उसी में है पागल। एक एक पत्थर का नाम लो तो बड़ा आनंद करते हैं, कहते तो पिरामिड, हम लोग कुछ कर समझ नहीं आता लोगों को हमें क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब सारे पत्थरों का एक ही नाम दे दिया मैंने, पिरामिड। सारे पत्थर उसी में, नींव का पत्थर उसमें है, चोटी का पत्थर उसमें, चीफ कॉर्नरस्टोन उसमें है, सारे पत्थर तो पिरामिड में ही है। आमीन। तेरे घर में, इसलिए बाइबल कहती है पतरस की पत्री में, विश्वास पर सद्गुण को ऐड करो, सद्गुण को समझ पर ऐड करो, समझ पर संयम को ऐड करो, ऐड 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 ऐड। हालेलुया। आप लोग केक बनाते होंगे, मैंने इस स्टोरी को बताया कि जब अभी मौसम आ गया बिल्कुल, थोड़ी देर में आपको गलियों में जो चर्च कंपाउंड या मिशनरीज गलियां होती हैं पर आप ऐसे करके आ सकते हैं। और जैसे मार्च अप्रैल में हिंदू कॉलोनी में जा सकते हैं, गुजिया की और तमाम चीजों की स्मेल ले सकते हैं। तो वहां पर कुछ तो कुछ ऐड हो रहा होता है ना, तब वो खुशबू उड़ने लगती है। लेकिन अगर आपको केक की कहानी बताऊं तो केक को पाउंड केक कहा गया था सबसे पहले। कितने लोग जानते हैं पाउंड केक? और उसका फार्मूला ये था कि हर चीज एक निश्चित मात्रा में 1 पाउंड डलती थी, हर चीज उसी एक रेशियो में एक मात्रा में डलती थी, और इसीलिए उसे शुरुआत में पाउंड केक कहा गया। और ठीक यही मामला उन 7 सद्गुणों का है। ये परमेश्वर के 7 अलग अलग स्वभाव हैं या परमेश्वर के नेचर है जो एक दूसरे पर ऐड किए जाते हैं, और जब फाइनली सब कुछ ऐड हो जाता है तब कैपिस्टोन आता है, छोटे का पत्थर का है और इसे ढक लेता है। फिर ये आप नहीं होते, ये मसीह आप में जी रहा होता है। हालेलुया। तेरे घर में क्या है? तेरे पास क्या है? यीशु मसीह 5,000 की भीड़ को देख करके पहाड़ी पर बैठ गया, चेहरे पास है, शाम हो गई, प्रभु लोग भूखे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अगर हम मार्केट जाएं और जल्दी से उन तंदूर वालों को बोले रोटियां बनाएं, तो भी शायद हमारे पास उतना पैसा है नहीं कि हम इनको खिला सके। यीशु ने चेलों से कहा, एक बात बताओ, वो लोग जो सुबह से शाम तक चल रहे हैं वो तंदूर वालों के लिए चल रहे हैं, हमारे पीछे चल रहे हैं? प्रभु हमारे तो खिलाएगा कौन? तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए घर बार छोड़ा, तुम्हारे लिए स्कूल ड्यूटी बंद किया है, तो तुम ही तो खिलाओगे। एक काम करो, इन्हें लाइन से बैठा दो। अच्छा प्रभु बैठा दिया। किसी के पास कुछ है? एक बिलीवर सर ड्यूटी नहीं गया था, ड्यूटी छोड़ करके मीटिंग में आ गया था, लंच बॉक्स भी लाया। अब एक आदमी 5 रोटी तो खाता ही है। हमें फिर प्रभु कुछ आया, हाँ मेरी वाइफ में थोड़ी सी मछली रात की बची हुई थी और 5 रोटियां दी थी, ले कम ऑन, कुछ तो है जिस पर मैं ब्लेस कर सकूं, जिस पर मैं ऐड कर सकूं, जिस पर मैं बढ़ा सकूं, जिस पर मैं गुणवान कर सकूं, जिस पर मैं मल्टीप्लाई कर सकूं। आपके पास कुछ होना चाहिए जिस पर परमेश्वर मल्टीप्लाई कर सके, इसको आशीष दे सके, इसे बढ़ा सके। हालेलुया। जब वो कुल्हाड़ा जो लोहे का था पानी में
हमारे पास। या सिर्फ एलिशा मैकेनिक कर सकता था जो लोहे को तैरा सकता था, लकड़ी को डुबा सकता था। वरना दुनिया में होता उल्टा है, लोहा नीचे लकड़ी ऊपर, लेकिन एलिशा कहता लकड़ी नीचे जाएगा लोहा ऊपर है। ये सिर्फ परमेश्वर का नबी, परमेश्वर ही कर सकता है। सो उसने कहा तेरे घर में, मैं चाहता हूं कि हम इसे इंग्लिश में पढ़े क्योंकि यहाँ पर वास्तव में वो अनुवाद नहीं है जैसा कि हिंदी कहते हैं इसे। दूसरा 4 अध्याय, A certain woman of the wives of the sons तीसरी आयत से पढ़े जहाँ पर ये घटना आती है। Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. पीछे दूसरी आयत। So Elisha said to her, हाँ, तब एलिशा ने उससे कहा, उस स्त्री से कहा, what shall I do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ, Tell me, what do you have in the house? तुम्हारे घर में क्या है? भाई बहनों का एक संदेश है, घर दरवाजे का नाम दरवाजा है। भाई बहनों का जरा मुझे तुम्हारे ड्राइंग रूम में आने दो, जरा मुझे तुम्हारे बेडरूम में आने दो, जरा मुझे तुम्हारे स्टडी रूम में आने दो। किस प्रकार की लिटरेचर्स, किस प्रकार की सीनरीज, किस प्रकार की चीजें रखी हुई हैं, मैं उन्हें देखने के बाद ये बताता हूँ कि तुम कौन हो। भाई बहनों का जमाना वो वाला था, लेकिन आज मेरा जमाना है, हमारा जमाना है सभी का। जरा मुझे तुम्हारा फोन दिखाने दो, तुम्हारी गैलरी में क्या है, तुम्हारे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के चैट बॉक्स में क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारा फेसबुक का फ्रेंड लिस्ट देखने दो, कौन कौन से किस प्रकार के फ्रेंड हैं, और फिर उन फ्रेंड्स के भी फ्रेंड होने दो मुझे। इससे पहले कि मैं फ्रेंड को फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं, मैं उस भेजने वाले के फ्रेंड लिस्ट को भी देखता हूं कि किस तरह से आया, क्योंकि कभी ना कभी वो मुझ पर भी फेंक डालेंगे। आमीन। तेरे घर में क्या है? बाइबल में कहता है मुझे तुम्हारे घर में आने दो, और मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। मुझे तुम्हारा फोन देखने दो, मैं बताऊंगा तुम यहाँ चर्च में आके तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। सो आगे क्या कहता है, तेरे घर में क्या है? And she said, और उस औरत ने कहा, your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. आमीन। एक मग है, एक जार है जिसमें थोड़ा सा तेल है, और यही थोड़ा सा आटा या थोड़ा सा तेल उस विधवा के घर में था, जिसके पास हमारा एलिया नबी गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ जो स्टोरी है, जो मोरल ऑफ स्टोरी, दोनों में अलग अलग है। वो एलिया और वो विधवा का जो मोरल ऑफ स्टोरी है, जो उसका सार है, वो ये है कि वो एलिया का अभिषेक और इस विधवा कलीसिया का अभिषेक सिर्फ जो परमेश्वर रहित थी, जो कि बाइबल कहते हैं हम ईश्वर रहित थे जगत में, मारे बेटे और बिना परमेश्वर के थे। लेकिन जब एलिया का अनॉइंटिंग आता है, जब एलिया को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे पास परमेश्वर का दिया ब्लेसिंग आता है। उन सारे अकाल के दिनों में जब जगत में कुछ भी वचन नहीं है, तो हम एलिया के अभिषेक के नीचे आनंद मना रहे होते हैं। आप कल्पना करो एलिया के घर में, उस विधवा घर में सुबह का ब्रेकफास्ट होता होगा, जब दिन का लंच होता होगा, रात का डिनर होता होगा, ठीक उसी टाइम कोई लोग अपने बच्चों को खा रहे होते होंगे, ठीक उसी टाइम। हम सिचुएशन के पीछे जाके जरा सोचें। हो सकता है कि एलिया ने प्रार्थना करी हो, सुबह का ब्रेकफास्ट तेल और आटा तक पराठा से सब होगा, और दुआ करके तोड़ रहे होंगे, और अचानक आवाज आएगी, अरे हमारा बच्चा भी गायब होगा, जरूर किसी ने पकड़ को उसे काटा होगा। क्योंकि माए अपने ही बच्चों को काट रही, तो दूसरे को बच्चे काटने में कितना टाइम लगता होगा। अभी जब माए अपने ही बच्चों को काट के खाने के लिए तैयार थी उन दिनों में, तो दूसरे के बच्चों को पकड़ के काटने कितना टाइम लगेगा। लेकिन एलिया के घर में क्या है, उस विधवा घर में क्या सीन था। वो दिन का खाना आराम से करे, रात का डिनर आराम से करे, लेकिन जब तक अकाल पड़ा, वो एलिया, वो स्त्री, उसका घराना 6 आराम से खाते रहे। आज ठीक है, ये मामला हमारे साथ जीवन में इस समय में इस युग में घट रहा है। लोग जब परेशान, बीमारी से परेशान, महामारी से परेशान, महंगाई से परेशान, जॉबलेस से, तो आज हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के अनुग्रह से आराम से जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया। जबकि जीवन में जीवन नहीं है, आनंद नहीं है, परेशानी, भारत और महामारी, क्लेश और सुसाइड, तमाम जगह डिप्रेशन, अस्पताल फिर से भरे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन एलिया का अभिषेक के नीचे, परमेश्वर का अभिषेक के नीचे हम आनंद से जीवन जी रहे हैं। और इस स्त्री ने कहा, मेरे घर में एक जार में तेल है, इट्स इनफ। जैसा कि किसी ने कहा, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। धीमा प्रयास कुछ करने ना भरने से अच्छा है। थोड़ा ही तेल सही, बहुत ज्यादा ना होने से थोड़ा तेल सही होना जरूरी सही है। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जैसा भी हो, बराबर नहीं, जैसा लाइक, नॉट इन साइज बट इन क्वालिटी।
जो कि तेल से भरा। अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जैसा भी हो तो भी परमेश्वर कहता सब को समझो, क्योंकि मैं थोड़ा तेल में पा सकूंगा। और ये औरत कहती है कुछ और नहीं है, एक बर्तन है, एक जार है, एक थोड़ा सा तेल चाहिए, उसमें थोड़ा हमारे पास तेल है। एलिशा का काम हो गया। आमीन। नबी कहता इससे पहले कि परमेश्वर जगत मिलाता, पवित्र आत्मा आपको देता और आपको बुलाता, उसने वचन भी जगत उत्पत्ति से पहले आपको उठाया। और जब वो आता है, सर्च करता है, पूछता है, सुसमाचार को भेजता है, प्रचारकों को भेजता है और देखता है उस प्रचारक के कि यहाँ पर बीज है, यहाँ पर बीज है, यहाँ पर बीज है, उन्हें काम हो गया। यही वो है जब मुझे ऐड और ऐड और ऐड और ऐड करके चले जाते हैं। हालेलुया। आमीन। तेरे पास क्या है? उसने कहा तेरे दासी के घर में थोड़ा सा तेल, एक जार में छोड़कर, और आप सुनिए आगे का प्रोग्राम क्या चलता है, पढ़िए। Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. हाँ, कहता क्या कर, और क्या कर, जा और लोगों से, पड़ोसी से, और भी जो बर्तन है। कौन सा बर्तन? खाली बर्तन। यहाँ पर इस खाली बर्तन को याद रखे, ये जरूरी है। आमीन। खाली बर्तन। आमीन। जा अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से, और जहां भी मिल सके और बर्तन लेकर गया। और आगे क्या कहता है एलीशा? हाँ, all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. और तुम थोड़े बर्तन मत लाना और भरे बर्तन मत लाना, लेकिन ज्यादा और बड़े और खाली बर्तन लाना। मेन चीज था जो खाली बर्तन। आमीन। सुनिए ध्यान से। And when you have come in, और जब तू ये सब कर चुके, you shall shut the door behind you. shut the door. Gospel of Matthew chapter 6 verse 6. हार्ट फुल, तीसरा खिंचाव, द्वार को बंद कर। हमें सब डोर। हमें और बहुत सारे ऑलमोस्ट लोग ये नहीं करते। हमें दरवाजे को बंद करो। सुनो, Behind you and your sons. Amen. सब लोग नहीं, पब्लिक सो नहीं होगा, पूरी फैमिली, रिश्तेदार नहीं आएंगे, पड़ोसी नहीं आएंगे, बर्तन ले आओ, पड़ोसी नहीं आएंगे। हमें काम पड़ता है, काम लो, उनके साथ शामिल मत हो। हमें अपने पुत्र के साथ द्वार के अंदर जा, बंद कर। Then pour it into all these vessels. और उन सारे बर्तनों में इस तेल को जो तेरे पास जार में है, उन बर्तनों में उंडेलना। And set aside the full ones. और जब भर जाए, ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा, जब भर जाए उसे किनारे करना। हाँ। So she went from him and shut the door behind her. और उसने वैसा ही किया और जाकर के दरवाजा बंद किया। Behind her and her son. और उसके बेटों के साथ, who brought the vessels to her. और जो उसके लिए बर्तन लेकर के आ रहे थे। And she poured it out. और वो उनमें उंडेलने लगी। हेलो, यहाँ पर जो स्टोरी है इसको समझ, सिचुएशन को समझ लेना। वहां पर खाली बर्तनों से पूरा कमरा भरा हुआ है और वो औरत बैठ जाती है, उस जार को लेती है, इसमें थोड़ा सा तेल था और वो उसके बढ़ती है, एक बर्तन ले आते, वो उंडेलती है, फिर उसे साइड करते, फिर दूसरा आते, उसे उंडेलती है। हालेलुया। और वो पोर आउट करते से उंडेलती है और जैसे बढ़ जाता है तो साइड करते, फिर दूसरा बर्तन आ जाता है और ऐसे करके जितने भी बर्तन आए थे। हालेलुया। नबी कहता परमेश्वर एक जन को भी खाली नहीं छोड़ेगा, जितने भी आएंगे सब भरे जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 120 के 120, 120 अपन 120। आमीन। 120 के 119 नहीं भरे गए थे, 120 बार 120। सुनिए। And she poured it out. Now it came to pass when the vessels were full. और जब सारे बर्तन भर गए, that she said to her son. और तब उसने अपने पुत्रों से कहा, bring me another vessel. और मेरे पास एक और लेकर के आओ। हालेलुया। वो कहती मेरे पास एक और लेकर के आओ, तेल अभी भी मर रहा है। It's bubbling. हालेलुया। ये उमड़ रहा है, ये उछल रहा है। आमीन। और लेकर के आओ। And he said to her. और उन्होंने, पुत्रों ने उससे कहा, there is not another vessel. और अब यहाँ पर कोई और खाली बर्तन नहीं है। और सुनिए नेक्स्ट वर्स। So the oil ceased. और ऑयल सीज यहाँ पर गलत तर्जुमा है, ऑयल स्टेन, थम गया, तेल थम गया।
रुक गया, खत्म नहीं हो गया। स्टे, क्या सही तर्जुमा यहाँ पर है? स्टे, हालेलुया। तेल रुक गया, थम गया, खत्म नहीं हो गया, नॉट फिनिश। अभी भी तेल है। जस्ट वेट एम्प्टी वेसल्स। मेरे पास और खाली बर्तन है, प्रभु मुझे अनॉइंट कर दे। प्रभु कहता खाली बर्तन है क्या? प्रभु मुझे आशीष दे दे, प्रभु मुझे अभिषेक कर। प्रभु कहता खाली है क्या? आप पड़ोसी के दरवाजे पर भाई एक कप दूध चाहिए, कप है किधर? दूध तो है मेरे पास, कप किधर? दूध तो है, पड़ोसी के साथ दूध तो है सर, लेकिन मेरे पास कोई खाली कप नहीं है। आपने जब दूध लेने आना था तो कप खाली लेके आना। प्रभु अभिषेक, प्रभु पवित्र आत्मा। प्रभु कहता हाँ यस आई हैव। तेल कब से रुका हुआ पड़ा हुआ, मुझे खाली बर्तन नहीं मिल रहे, जिसमें मैं अपने आप को भर सकूं, जिसमें मैं अपने आप को उल्टेल सकूं। मुझे खाली बर्तन चाहिए, तुम मुझे खाली बर्तन दो, मैं उसे पवित्र आत्मा से भर दूंगा। लेकिन हम बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। अवश्य कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, अवश्य कि मैं घटूं ताकि वो बढ़ सके। और तेल थम गया, अभी तक थमा हुआ है। आमीन। अब समय है कि हम भाई बहनों के कुछ कोट्स को पढ़ें। क्या आप सुनना चाहते हैं? संदेश का नाम है सिद्ध निर्बलता के द्वारा सिद्ध सामर्थ्य। आमीन। पेज नंबर नोट नहीं किया है, पेज नंबर 88 और पैराग्राफ 140 से लेकर के 143 तक 44 तक। यहाँ भाई बहनों के ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं वापस आऊँ अपने संदेश पर। कुछ आयतें मुझे बाइबल से और भी पढ़नी है। परमेश्वर की यही कार्य पद्धति है, यानी तरीका है कि वो मानव रूपी खाली बर्तनों को ले और उससे संसार को हिला डाले। अब देखिए वह थोड़ा यह संदेश थोड़ा सा और रह गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आज हमारे साथ हो रहा है। जैसे पेंटेकोस्त के दिन उसने किया, और उसने पेंटेकोस्त के दिन क्या किया? उसने उन्हें पूरी तरह से खाली करने में 10 दिन लगे। आमीन। अगर मैं रुकूं थोड़ी देर की तो मैं 2 चित्र आपको दिखाऊंगा। हम सब जानते हैं कि जब मूसा मिस्र में पैदा हुआ था, हम जानते हैं कि उस 2 साल के या 2 महीने या 2 दिन के बच्चे के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र के अंदर में अपनी पहरेदारी को लगा दी थी। और मूसा की जो नाव या छोटी सी जो टोकरी थी, वो मिस्र की महल की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने ही अगुवाई करी थी। उस छोटी नाव का जो कप्तान था स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। और उसी महान परमेश्वर ने उस छोटी टोकरी का अगुवाई फिरौन की बेटी की महल की ओर किया था, जहां पर वो फिरौन के घर में पल और बढ़ सके। हम इसको ऐसे कहेंगे, उसके कुछ दिन के बाद जब वो बोलने समझदार और समझने लायक हुआ, उसकी माँ उसे सिखाने लगी। पहले मिस्र की लोगों ने, मिस्र की सभ्यता ने, मिस्री लोगों ने फिरौन की बेटी ने उसमें अपना ज्ञान भरा। फिर उसकी यहूदी माँ उसे मिलती है, फिर उसे उसके अंदर में यहूदीपन को, यहूदी कल्चर को, यहूदी परमेश्वर के बारे में उसे भरती है। और यहूदी इस तरह से मूसा 2 तरह के सभ्यताओं से, 2 तरह के विश्वास से, 2 तरह की कार्यशैली से भर गया, एक मिस्री और एक यहूदी। तो अब इसका झुकाव यहूदी मत की तरफ ही था। और मैं सोचता था कि आने वाले दिनों में जब कमांड मैं बन जाऊंगा सेनापति, जब मेरे हाथ में सेना सौंप दी जाएगी, तभी मैं बगावत करूंगा, जैसे जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कर दी थी। अब सेना हमारे हाथ में है। हमें क्या समझते हैं? राजनीति को समझना चाहिए अगर आप जानते हैं तो। और उसने कहा ठीक है, मैं इसे करूंगा कि मैं इजरायलियों को मिस्र से गुलामी से छुटकारा दे दूंगा। लेकिन वो किससे भरा हुआ था? मिस्र के ज्ञान से। वो किससे भरा था? यहूदियों के ज्ञान से। और इतने भरे होने के बावजूद भी उसने एक मिस्री को मारा, और इस एक मिस्री के मारने ने, डर ने इतना कदर उसके अंदर में इस बात को डर भर गया कि वो भाग गया। और तब 40 साल के बाद परमेश्वर ने 40 साल लगा दिए उसमें से वो सब निकालने में, जो 40 सालों में भरा गया था। क्योंकि परमेश्वर के लिए असंभव है कि वो भरे हुए में और भरे। इसीलिए यूहन्ना ने, जो ग्रेट प्रॉफिट है, उसने कहा आवश्यक कि मैं घटूं फिर वो बढ़े। ये लॉजिक है, ये फंडामेंटल वे है भरे जाने का, कि पहले आप खाली हो। 40 साल परमेश्वर ने खाली किया मूसा को ताकि अपने आप को भर सके।
जब दमिश्क के रास्ते पर पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से परमेश्वर से हुई, तब परमेश्वर ने पाया कि पौलुस बहुत ज्यादा यहूदी रिज्म से, कल्चर से भरा हुआ है। पता परमेश्वर ने पाया कि पौलुस बहुत ज्यादा निकोदेमुस और फरीसियों और नथानिएल और तमाम गमलीएल की शिक्षाओं से भरा हुआ है। परमेश्वर ने कहा ठीक बात है, लेकिन इससे पहले मैं इसे भरूं, इसे खाली करना पड़ेगा। मैं बताती कि पौलुस 3 साल तक अराबा में चला गया। अगर गलतियों की पत्री पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, मैंने जो मुझसे पहले प्रेरित थे, जो फरीसी और शास्त्री और उनके पास नहीं गए बल्कि जंगल में, तो आगे रेगिस्तान में चला गया। परमेश्वर 3 साल तक पौलुस को क्या करता रहा? खाली करता रहा, ताकि अपने आप को भर सके। और नबी कहता परमेश्वर ने 10 दिन इनको लगाया खाली करने में। जो भी इनके अंदर में डर या अविश्वास जो भी भरा हुआ था, नबी कहता पेंटिकोस दिन परमेश्वर क्या करता? उन्हें पूरी तरह खाली करने में 10 दिन लगे, परंतु वे सभी वहां पर खाली पात्रों को लिए खड़े थे। मैं अब एक आयत पढ़ूंगा ताकि इस चीज को आपके सामने पिक्चराइज कर सकूं और दिखा सकूं बाइबल में कैसे लिखा हुआ है। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 22। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय 28 वचन। सभी मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे इसे, लेकिन तो भी यहाँ पर नबी का एक शब्द है जिसको मैं समझाऊंगा यहाँ पर। जोएल नबी की किताब 2 अध्याय 28 वचन। जिस स्पीड से बाइबल खोलते हैं उन बातों के बाद पढ़ते रहिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। पोर आउट, इंग्लिश में क्या? पोर आउट। मैं अपना आत्मा, जैसे वो स्त्री अपने उस जार में से तेल को उंडेल रही थी, और बाइबल कहती मैं अपना आत्मा ऐसे ही, लेकिन तब जब मुझे खाली बर्तन मिलेंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं हम तो बहुत ज्यादा परेशानियों से, अविश्वास से, डर से, बेविचार से, दुनियावी विचारों से हम भरे हुए हैं। इससे पहले कि परमेश्वर आत्मा उंडेले, वो आपको खाली करेगा। और जब संदेश बचाया जाता है, चाहे वो 40 साल से, 30 साल से, 15 साल से, वो आपको खाली करता है। खाली करने का काम संदेश का होता है, भरने का काम परमेश्वर का होता है। यह संदेश प्रचारक कुछ नहीं करता है, आपको खाली करना चाहता है दुनिया से, अविश्वास से, डर से। और जब ये संदेश भाग ऐसा काम कर लेता है, परमेश्वर से अभिषेक देता है कि वो खाली कर लेता है, तब परमेश्वर आत्मा भेजता है भरने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? आमीन। मैं अपना आत्मा दे लूंगा। और नबी यहाँ पर बाइबल नबी सबको बताते हैं संदेशों में, बाइबल कहते इसका मतलब यह नहीं होता जैसे हम इस बात को समझते, बोध करते कि इस गिलास में पवित्र आत्मा है, ये दूसरे में उंडेला जा रहा है, ऐसे नहीं है। नबी कहते इसका शब्द हिब्रू लैंग्वेज में एनमॉर्फ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब था चेंज करना, अपने आप के रूप को बदल देना, डीसी को एसी में या एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। पानी जो लिक्विड है, जो बह रहा है, उसे बर्फ जमा देना, वो पानी ही है। वो जमा वो बर्फ में ठोस है, वो भी पानी ही है। अगर आप उसके केमिकल के बारे में बात करो, पानी है लेकिन वो ठोस है। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है मैं अपना आत्मा दे लूंगा। इट मींस मैं उसको इनमॉर्फ करूंगा, परिवर्तित कर दूंगा। मैं पिता से पुत्र में परिवर्तित हो जाऊंगा, मैं पुत्र से पवित्र आत्मा में परिवर्तित हो जाऊंगा। मैं वही रहूंगा, जस्ट चेंज अवे नहीं। हालेलुया। क्या समझे? इससे पहले कि यीशु कुछ करता, पिता उसे दिखाता था। यीशु कहता मैं अपने आप से कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते हुए ना देख लूं। तो शब्दों में कि पिता ने अपने आप को पुत्र में उंडेला था, इनमॉर्फ किया था। और तब ऐसा किया था जब पुत्र ने अपनी इच्छाएं रख दी एक तरफ, पुत्र ने अपना घमंड, अपनी महिमा, अपना आदर एक तरफ रख दिया। लोग गाली बकने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा। लोग मारने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा। लोग मुझे कहते थे व्यभिचार की संतान है, मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा, मेरी सफाई परमेश्वर पेश करेगा। हालेलुया। और जिराफ उठाकर के परमेश्वर यीशु मसीह की सफाई पेश करेगी। आप चिंता ना करें, अपनी सफाई खुद ना दे। हाँ भाई आप जानते हो ऐसा नहीं हूं, मत बोले आप ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं है। मुझे कभी सफाई देने पर मैं आरोप हूं, मैं हूं। इसके लिए मुझे किसी को सफाई देने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं हूं, मैं ये परमेश्वर भी करना जो हूं सो हूं। आप जो है वही है। अगर आप अपने हृदय में ईमानदार है, जानते आप सही हैं, आप सही हैं। बाइबल कहते हैं हमारा मन में दोषी न रहे तो हमें हिया होता है। लेकिन एक बार अपने आप से पूछिए कि आपको ऐसा नहीं लगता, आपका मन कहता नहीं आप सही नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है आप वास्तव में सही है और आपको सही होने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाश हो गए, इसका मतलब यह है कि आप प्रोसेस के अंदर में खाली होना चाह रहे हैं,
नबी कहता 10 दिन लगे उन्हें खाली करने के लिए, और वे खाली पात्र के रूप में वहां पर खड़े थे। परमेश्वर ने स्वयं को लिया और उन्हें भर डाला। परमेश्वर इन्वॉल्व हो गया, परिवर्तित हो गया। वही परमेश्वर जो एलोहिम परमेश्वर पिता था, वही जो पुत्र में आया था, जो 3.5 साल तक यरूशलेम की गलियों में चला फिरा मेरे करके, वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में चिन्हों के अंदर में इन्वॉल्व हो गया। और यही वजह कि फरीसियों में यरूशलेम में एक बड़ा हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा हमने यूहन्ना को मार दिया, हमने यीशु को मार दिया, अभी वो काम कैसे हो रहे? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बदल डाला था इसमें से उसमें। यहां सुनना, अभी कहता आगे, परमेश्वर ने अपने परमेश्वर ने स्वयं को लिया और उन्हें भर डाला, जैसा कि हमने योएल 2:28 में पढ़ा, मैं अपने आत्मा को उंडे लूंगा, मैं अपने आप को परिवर्तित करूंगा, मैं पोर आउट करूंगा उन खाली वेसल्स में जो मुझे वहां मिलेंगे। हालेलुया। उन्होंने सारी जगह को हिला डाला था। परमेश्वर ने स्वयं को उनके अंदर उंडेल दिया था, स्वयं को उनके अंदर उंडेल दिया था। आगे नबी कहता है पैराग्राफ 341, यही है जिसकी आज आवश्यकता है। आज हमें खाली पात्रों की आवश्यकता है। कितने लोगों ने कभी पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा वाला आता है डिलीवरी बॉय, नहीं नॉन, और ऐसे पिज्जा देता आपको, ऐसे पिज्जा देते सब चीज टपका होता है, प्याज टपका होती है, टमाटर टपका, ऐसे देता है क्या? कीमत किसके आधार पर है? डब्बे की और पिज्जा की। फिर भी एक पात्र चाहिए उससे, मजा नहीं आएगा ऐसे। आमीन। आप कहते मुझे एक चाय चाहिए, तो हाँ चाय, लेकिन किसमें, कब किधर है? आमीन। बड़ी सिंपल सी बात है। पवित्र आत्मा खाली पात्र किधर है? मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हाँ बेटे मैं तो देना चाहूँ, मेरे पास काफी समय से रुका थमा पड़ा जब से एलिसा उठेला, जब से वो स्थिर, लेकिन मुझे खाली पात्र नहीं मिला। आमीन। आज परमेश्वर खाली पात्रों को ढूंढ रहा है। अभी कहता आगे, यही जिसकी आज हमें आवश्यकता है। परमेश्वर खाली पात्रों को ढूंढ रहा है ताकि परमेश्वर उन्हें भर सके। जी हाँ श्रीमान, और आप उन्हें नहीं सकते, मुझे अब बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक मैं भरे हुए तब तक परमेश्वर का उपयोग नहीं कर सकता। यदि आप धर्म ज्ञान की शिक्षा से भरे हुए तो परमेश्वर का उपयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर को तो खाली पात्रों की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें भर सके। आवश्यक मैं घटूं ताकि वो बढ़ सके। एलिया ने यही कहा था, बल्कि एलीशा ने जाकर कुछ बर्तन लिया और ढेर सारा उधार ला, और हम देखेंगे कि हम उन्हें बेचने पर अच्छा खासा धन मिल सकता है, इसके थोड़ा धन मिल जाता और वगैरह वगैरह। इस प्रकार से तुम अपनी पड़ोसी का कर्जा चुका सकती है, खाली बर्तन ले। यही इसकी आज हम सबको आवश्यकता है। God wants empty vessels। परमेश्वर खाली पात्रों को मांग रहा है। यही है जो पेंटेकोस्त पर उनके साथ खाली उनके सारे खाली पात्र थे ताकि परमेश्वर उन्हें भर सके। बाइबल में कहते भाई इस दिन की यही मांग है, इस दिन की यही होना है कि हमारे पास ये हो, अन्यथा हम नाश हो जाएंगे। मैं अब इसका समापन करने जा रहा हूं। आगे नबी कहता है, बस एक कोड और पढ़ूंगा मैं, पेज नंबर 92 पैराग्राफ 356। याद रखिए जैसा नूह के दिन में हुआ था, तब केवल 8 प्राणी बचे थे। मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में ऐसा होगा। एलिया के दिनों में से केवल 60,000 बचे थे। जरा सोचिए हम कहां जा रहे हैं। यूहन्ना दृश्य पर आए, छोटी कलीसिया निश्चित रूप से अल्प संख्या में थोड़े समय थोड़े लोगों के अंदर में थी, परंतु तेल अंदर उड़ने के खाली पात्र थे। नबी कहता मतलब नहीं कौन सा दिन और कौन सी परिस्थिति है, खाली पात्र होने चाहिए। नबी कहता आगे पेज नंबर पैराग्राफ 357, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी क्या कहता है, मित्रों खाली हो जाओ। अब अगर मित्रों खाली हो जाओ, अपनी नीच योग्यता का इनकार कर डालो। आप जो इस रेडियो को द्वारे से सुन रहे हैं, आप जो यहाँ बाहर टेपों को सुन रहे हैं, और ये आप हैं जो टेप सुन रहे हैं, आमीन। आप जो बाहर टेपों को सुन रहे हैं, जहां चाहे से आप हो या जहां से भी हो, स्वयं को खाली कर डालो। होने में सरदूत अंगारा लेकर के आए, आपको उस पात्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य से भर दे। फिर वो आपको सामर्थ्य बनाएगा, वो आपको खड़े होने का अनुग्रह प्रदान करेगा। नबी कहता आज परमेश्वर को एम्प्टी वेसल्स या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। नबी कहता नमान जंगली तो पा सकता था, लेकिन वहां पर जो खाली पात्र इंस्ट्रूमेंट था, जैसे वो जो ऑयल था जिसमें बर्तन में तेल था, नबी कहता बर्तन होना चाहिए जिसके द्वारा वो मिरेकल डन हो सके। नबी कहता नामान चंगाई तो पता है कि उसको एलिसा तक भेजने वाला इंस्ट्रूमेंट किधर है।
और वो इंस्ट्रूमेंट कौन था? छोटी लड़की। कई बार अपनी नौकरियों को, अपनी परेशानियों को, अपने सिचुएशन को कर्ज करते हैं। अरे ये नौकरी की वजह से मुझे नहीं मिल पाता समय, ये नौकरी के लिए मुझे बड़ा बांध रखा वगैरह। वो लड़की भी तो नौकर थी, गुलाम थी। क्या जाने परमेश्वर ने किसी उसको रखा था। और जब जेल में गया तो ये बता होगा शायद, बता रहा हूँ सब था कि प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने खाली जेल में डाल दिया। प्रभु आप जानते मैंने क्या, मतलब आपने अच्छा आशीर्वाद दिया, हम अच्छा करा। आपने जेल में गया कुछ नहीं पता, फिलिमोन मिल गया उधर, दोनों एक ही बैरक में। फिलिप्पो की पत्री पढ़ लेना, कहता है ये तो मेरे साथ कैद में जन्मा है, और पौलुस की औरत तो था नहीं शादीशुदा था, लेकिन कहते हैं मेरे साथ क्या जाने तो थोड़े दिन के लिए उससे अलग हुआ ताकि हमेशा तक साथ रहे। उसके मालिक को, उसके मास्टर को लेकर लिखता हुआ फिलिमोन के नाम की पत्री। फिलिमोन, अभी मैं जब जेल में इधर आया था, मेरे साथ एक जो साथी कैदी था, वो मुझे बताया कि वो तेरे घर में नौकर था, कुछ दिलाया था उसने, मेरे खाते में लिख देना। और अभी ये बपतिस्मा ले चुका, अभी जा रहा है, अब इसके साथ नौकर की तरह व्यवहार मत करना, नौकर का काम करेगा लेकिन व्यवहार भाई की तरह करना। यूसुफ कह सकता था प्रभु ये क्या मामला है, मैं तो बेविचार देख करके भागा, तूने मुझे जेल में डाल दिया। अरे उधर एक बचना है, उधर तभी जेल में भेज दिया। पौलुस से कहा तुझे उधर एक बचाना था, तभी जेल में बनना, मैं क्यों भेजा तुझे जेल में? वो छोटी लड़की, क्या प्रभु आपने मुझे बदनामी डाला, उधर भी नौकरी और मैं नौकर। प्रभु नामान को चंगाई दी इंस्ट्रूमेंट की तरह है। हमें नबी कहता है लाजर को पुनरुत्थान की जरूरत थी, मार्था को अपने भाई की जरूरत थी, पत्थर कौन हटाएगा? यीशु मसीह जिंदा करेगा लेकिन पत्थर कौन हटाएगा? इंस्ट्रूमेंट की तरह, एम्प्टी वेसल्स की तरह। ये सारी बातें बाइबल के अंदर में रैप्ड है, लेकिन जब खुलती है तो हमारे जीवन के लिए खुलती है, ताकि हम अपने दिन में इसके औचित्य को, इसके मकसद को पहचाने कि प्रभु आज क्या हुआ एम्प्टी वेसल्स मैं हो सकता हूँ, प्रभु आज क्या वो इंस्ट्रूमेंट मैं इसकी तरफ से सब पहचाने जा रहे हैं। इसी संदेश में जो मैंने पढ़ा, नबी कहता प्रभु अपने दुल्हन को ले जाना तो चुपचाप मत ले जाना, ऐसे नहीं कि चुपके से रहते जाए और मैं गवाही दे रहा था कि मैं जगत कहलाऊंगा, मुर्दे जीवित होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, और मैं चुपचाप चले गया और लोग कहते पता नहीं किधर मिट्टी में चला गया होगा और ट्रेन और प्लेन क्रैश हो गया होगा तो कभी मर गया। लेकिन प्रभु अगर ऐसा करेगा तो लोग यही सोचेंगे, लेकिन नबी कहता कि जगत को हिलाना है, जो हमने गवाही दी कैसा होगा इसको होने देना, ताकि लोग जाने हमने जो सुसमाचार प्रचार किया था वो वास्तविक था, वो जीवित था। रुक गया, थम गया, तेल खत्म नहीं हो गया। जब 120 खाली पात्र मिले परमेश्वर ने भर डाला। आमीन। जब सारी कलीसिया संस्थागत हो गई, सब लोग कैथोलिक के अंदर में चले गए, तब हमारे एक खाली पात्र मिले जिसका नाम मार्टिन लूथर था। परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को बुलाया और उसे अपने आप से भर दिया। उस एक खाली पात्र में पूरे जर्मनी को, पूरे रोम को और पूरे कैथोलिक को हिला डाला। हालेलुया। परमेश्वर ने वैसे दिया, उसे भरा। परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट को लिया, उन्हें भरा। परमेश्वर ने विलियम बर्नम को लिया, उसे भरा। आमीन। लेकिन एक खाली पात्र थे। जब बैप्टिस्ट ने कहना चाहा कि बाइबल नाम ऐसे बपतिस्मा दें, बाइबल का यहाँ पर मैं अपना फेलोशिप कार्ड आपको समर्पित करता हूँ, मुझे आपका फेलोशिप कार्ड अब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस बात के साथ बाइबल में बना नहीं रहूंगा। उसने डिनाई कर दिया। और यही वजह था कि बोसवार्ड जो बैप्टिस्ट के सबसे महान प्रचारक और टीचर थे, उन्होंने बाइबल का पक्ष लिया। हालेलुया। जॉर्ज लिंडसे जो बाइबल का नए नियम का अनुवादक था, उन्होंने कहा निश्चित एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि परमेश्वर ने खाली पात्र मिला था जिसे परमेश्वर ने आपको भर दिया। परमेश्वर आज फिर से ढूंढ रहा है। बाइबल कहती है, ध्यान सुनना, अगर आप खाली पात्र नहीं है तो तेल नहीं गिरेगा, तेल नहीं आएगा। आमीन। अभी कहता आप क्या हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े से ग्रोसरी स्टोर में जाए, शॉपिंग मॉल में जाए और बहुत सारा सामान खरीद ले, और ये भी खरीद ले और वो भी खरीद ले, और आप थैला लाना भूल गए, शॉपकीपर एक बार बैग चाहिए, वरना पता चला किधर लटका है, किधर लटका, तो छूट भी गया, गिर मैगी का डब्बा गिर भी गया, थैला नहीं गया। हमें यही मामला हमारे साथ चल रहा है। हम मांग तो बहुत रहे खुदा से, प्रभु ये भी दे दे, प्रभु वो भी दे दे, लेकिन हमारे पास उसको कंटेन करने का, उसको प्रिजर्व करने का, उसको रखने का, होल्ड करने का थैला नहीं है। पवित्र आत्मा आता चले जाता, आता चले जाता, आता चले जाता। तेल थम गया
और आज इस समय तक थमा हुआ है, लेकिन ठीक अभी अगर उसे खाली पात्र मिल जाता है, जो कहने के तैयार होगा कि प्रभु मैं अपने आप को हर बात से खाली कर रहा हूँ, लॉर्ड फिल मी, प्रभु मुझे भर दे, परमेश्वर का आज वो तेल फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, स्टे। लेकिन आज फिर से कंटिन्यू हो सकता है अगर आप प्रभु मैं नबी कहता आगे जैसा कि ये पड़ा, मैं अपना आत्मा उंडेल लूंगा। हमें कहां तक भरना है? बाइबल कहती है वो पूरा भर गया, कहां तक भरना आपको मालूम है? Psalm 23, मेरा कटोरा यहां तक भरना है, भरना नहीं है, यहां तक भरना मेरा कटोरा, थोड़ा ओवरफ्लो होने दो। जब तक ओवरफ्लो नहीं हो उसमें थोड़ी एयर नहीं जाएगी, शायद वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। थोड़ी जगह जो आपका थोड़ा सा बचा हुआ आपका पानी आपका जीवन दो, पूरा खाली करो, जब तक ओवरफ्लो ना हो जाए। मेरा कटोरा उमड़ने तक भरना है। हाँ एक भाई भरेगा तो बेच होगा, आपको क्या टेंशन, आपको थोड़ी है। उमड़ने दो, भरने दो, बहने दो उसे। हमें कहां तक? सर से लेकर के पैर तक, मानो उस तेल के समान जो हारून के सर पर उड़ेला गया। हाँ कि भाई बहन तुम्हारा थोड़ी है, फ्री आ रहा है। मैं कल परसों मीटिंग में था और मैंने उनका बोलना, मैंने कहा भाई वो पानी बह रहा है, बोले भाई सरकारी है। अरे ठीक है फिर बहते जाओ, हमारा थोड़ी पवित्र आत्मा है। कितना भरेगा प्रभु? प्रभु बहुत हो गया, इतना तो ठीक है, हम चर्च आते जाते वगैरह, उमड़ने दो, मेरा कटोरा उमड़ना चाहिए। हमेशा आज सुबह में खाली पानी तेल खत्म नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा खत्म नहीं हुआ है, रुका हुआ है। परमेश्वर वेट कर रहा है खाली पात्र के। क्या आप होंगे? आमीन। आप खाली आसमान हाथ देंगे, इस प्रभु आज मैं जाने वाला, फिर बढ़ जाएंगे, कोई फिर आपको भर देगा, कोई फिर आपको कोई नई बात बता देगा, किसी के बारे में, किसी के खिलाफ और कुछ और भी राजनीति और विज्ञान की बातें, और आप फिर बढ़ जाएंगे उससे। बस यही ना हो। परमेश्वर आप में रहना चाहता है, वास करना चाहता है, स्थिर रहना चाहता है। मेरा क्या निवास स्थान होगा, मैं कहां विश्राम पाऊंगा? अगर आप वो व्यक्ति हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो अभी तक रुका हुआ है वो फिर से आ जाएगा। जैसे मानो कि पिक्चर आप देख रहे हो, उसको पॉज कर दिया गया हो, जाइए अपना काम करिए, जो बनाना चाहे तो पानी बनाइए और फिर से आइए ले लीजिए, फिर से चालू हो जाएगा। पवित्र आत्मा ऐसे रुका हुआ है खाली पात्र के लिए। आप पर बहुत कर्जे जैसे उसे स्त्री पढ़ते हैं, सबका चुकाना है और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा चुका पाएंगे। आमीन। हम उसके आपके पास कोई तरीका नहीं, आपके पास कोई साधन, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चांस ही नहीं आपके पास। मनुष्य से जैसे तो परमेश्वर से हो। कितने लोग यहाँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कितने लोग खाली पात्र में तैयार हैं? आइए परमेश्वर को चुकाए, आंखों को बंद करें, शांत प्रार्थना ना करें। वो प्रार्थना नहीं करें जो जिसके पीछे कोई आग ना हो, वो प्रार्थना नहीं जिसके पीछे कोई अंदर कोई प्रेशर ना हो, लेकिन वो प्रार्थना जो व्याकुलता के साथ की जाए, जो विश्वास के साथ की जाए, जो वेदना के साथ की जाए।